हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथ और प्रश्नावली 1.1। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 225 135 से बड़ा है, तो 135 से 135 225 को भाग देंगे 135 से, तो एक बार में जाएगा 35। तो यहाँ आपका 0, यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब लगाएंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पर आपका मान 0 नहीं हुआ, तो 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90, आर बराबर 0 नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगला प्रोसेस करेंगे। फिर से 135, तो एक बार में आपका यहाँ शेष बचेगा 45। फिर भी हमारा शेष 45, फिर भी आर बराबर 0 नहीं हुआ हमारा। तो क्या करेंगे? 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45, आर बराबर 0 नहीं है हमारा। फिर अगला प्रोसेस 90 को भाग देंगे 45 से, 45 दूना 90, यहाँ आपका आर का मान 0 हो गया। तो 90 बराबर 45 गुणे 2, आर बराबर 0। क्योंकि यहाँ शेषफल यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है, इसलिए एचसीएफ 135 और 225 का 45 होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 196 और 38,220 का एचसीएफ। तो हल करते हैं इसको। 38,220 196 से बड़ा है, तो 196 से भाग देंगे हम 38,220 को। तो एक बार में 196, इसको घटाएंगे इसमें, तो आपका बचेगा 186। अब यहाँ पर 2 उतारेंगे, तो ये जाएगा आपका 9 बार में 1764। फिर इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 98।
अब ये वाला यहाँ पे आपका 0 उतरेगा, तो ये आपका जाएगा 5 बार में। तो आपका यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 196, यहाँ पे आपका r का मान 0 हो गया है। यहाँ पे लिखेंगे 38,220 बराबर 196 इंटू 195, r बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 तथा क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 196, ये आपका 196 है, इसलिए 196 38,220 का HCF 196 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 867 और 255 का HCF निकालना है। तो देखते हैं 867 बड़ा है 255 से, तो 255 से भाग देंगे हम 867 को। तो यहाँ पर आपका जाएगा 3 बार में, 765 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 102। तो r का मान आपका 0 नहीं हुआ है, यहाँ पे शेषफल बचा 102। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 बराबर 255 इंटू 3 प्लस 102, r बराबर आपका 0 नहीं है। तो आगे देखेंगे 255, तो आपका जाएगा यहाँ पर 2 बार में, आपका हो जाएगा 204। फिर घटाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 51। फिर भी आपका मान 0 नहीं हुआ, आपका शेषफल बचा 51। तो यहाँ पे लिखेंगे 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51, r बराबर 0 नहीं हुआ यहाँ पे। फिर आगे करेंगे 102 को, तो आपका 2 बार में पूरा कट जाएगा, यहाँ पर आपका मान 0 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 102 बराबर 51 इंटू 2, r का मान आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 51 है, इसलिए 867 255 का HCF 51 होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखते हैं, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 लेंगे। तो यहाँ पर हम a को भाग देंगे 6 से, तो हमारा भाजक क्यों प्राप्त होगा और शेषफल r। तो हमारा r का मान क्या क्या हो सकता है? r का मान या तो 0 हो सकता है या फिर 5 से छोटा, मतलब 1 2 3 5 6, 6 से छोटा, 6 नहीं होगा हमारा, 5 तक होगा। तो यहाँ पर a बराबर 6q+r, जहाँ r का मान या तो 0 1 +2 +3 +4 5 के ये मान होंगे। इसलिए संख्याओं आपके क्या क्या हो सकते हैं? 6q पहली, दूसरी 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 आपकी ये संख्याएं हो सकती हैं इसके हिसाब से, 6q+r के हिसाब से। तो के रूप का हो सकता है, के रूप का होगा, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, a एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6q +2, 6q+4, 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता, के रूप का नहीं हो सकता, हो सकता है। आपको दिखाते हैं कैसे। 6q, ये आपका 6q+2 और ये 6q+4 और आपका ये यहाँ पर देखिए 6q को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 3q और 6q+2 6q+2 को क्या लिख सकते हैं? 2 कॉमन आ जाएगा आपका बाहर, यहाँ पर हो जाएगा 3q+1 और इसको 6q+4 को क्या लिख सकते हैं? 2 3q+2। इन दोनों में देखिए 2 एक गुणनखंड है और विभाज्य भी है, क्योंकि ये तीनों में 2 से विभाजित है, क्योंकि ये तीनों में 2 विभाजित है। अतः
कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 3 नंबर। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैट के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 616 और 32 का HCF निकालना है। तो देखते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF। 616 32 से बड़ा है तो 32 से 616 को भाग देंगे तो यहाँ एक बार में जो आपका जाएगा, आपको यहाँ शेषफल 29। तो यहाँ हम उतारेंगे 6, यहाँ पर आपको उतरेगा 6, तो ये आपका जाएगा 9 बार में 288। फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा शेषफल 8। तो आपका शेष 0 नहीं हुआ। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पर लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एल्गोरिथम द्वारा 616 बराबर 32 इंटू 19 प्लस 8, आर बराबर आपका 0 नहीं हुआ। फिर आगे करेंगे 32, तो 8 चौक 32, आपका 4 बार में यहाँ पर 0 हो गया आर का मान। तो यहाँ पर 32 बराबर 8 इंटू 4, आर का मान आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 8 है, भाजक 8 है, इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि b का मान 3 लेते हैं तो
एक ही संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? आपका होगा यहाँ पे 3 क्यों हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 क्यों प्लस 1, 3 क्यों प्लस 2, 3 क्यों प्लस 2 के रूप का होगा, के रूप का होगा। ये कैसे हुआ हम आपको बताते हैं। यहाँ पर b बराबर 3 लिया है तो हम लोग a को 3 से भाग देंगे तो हमें यहाँ भाजक क्यों प्राप्त होगा और ये r प्राप्त होगा शेषफल। तो हमारा r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 और 3 से छोटे 1 और 2। तो वही यहाँ पे 3 क्यों 3 r का मान रख दिया गया है, 3 क्यों प्लस 0, 3 क्यों प्लस 1, 3 क्यों प्लस 2 के रूप का होगा। तो आगे देखते हैं पहला केस। आप लोग यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं पहली अवस्था में माना a लिख सकते हैं a बराबर 3 क्यों, a बराबर 3 क्यों। तो वर्ग बोला है यहाँ पे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, 3 क्यों का वर्ग। तो आपका ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और क्यों स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग m रख देते हैं, इसका मान m। तो यहाँ हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, a बराबर 3 तो हो जाएगा 3 क्यों स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम लोग m रख लेते हैं, तो 3m, जहाँ m का मान m बराबर 3 क्यों स्क्वायर आपका। अब देखते हैं दूसरे केस में क्या होगा। केस दूसरे में लेंगे हम a बराबर 3 क्यों प्लस 1, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्यों प्लस 1। तो यहाँ पर आप लोग ये सूत्र देखिए, a स्क्वायर a प्लस बी का होल वर्ग आपका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोग ये याद कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3 क्यों स्क्वायर प्लस 2 3 क्यों इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9 क्यों स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 क्यों प्लस 1। यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 3 क्यों स्क्वायर प्लस 3 क्यों प्लस 1। इसकी जगह पर हम लोग m रख देंगे, तो 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर आपका 3 क्यों स्क्वायर प्लस 3 क्यों। देखते हैं तीसरे केस में। तीसरे केस में हम लोग देखेंगे, लेंगे 3 क्यों प्लस 2, ये वाला। यदि 3 क्यों a बराबर 3 क्यों प्लस
2। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे 3q प्लस 2। फिर वही सूत्र लगा देंगे, ये वाला a प्लस बी का होल वर्ग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ आपका हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग। तो ये आपका हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 दून 12q प्लस 4। तो हम लोग 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस हम 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आपका बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q आपका बचेगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस 1, ये आपका प्लस 1। इसकी जगह पर हम लोग m रख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर, जहाँ पर m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो आप लोग पहले केस में देखिए, पहले केस में आपको 3m और दूसरे केस में 3m प्लस 1 और तीसरे केस में 3m प्लस 1। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक या वर्ग थ्री एम प्लस 1 के रूप का होगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है यदि b बराबर हम लोग 3 रखते हैं तो आपकी संख्याएं क्या होगी? हमारी संख्याएं होगी, a को हम लोग 3 से भाग देंगे तो हमारा भाजक प्राप्त होगा q और शेषफल r। तो यहाँ पे r का मान क्या क्या हो सकता है? r का मान या तो 0 या तो 1 या तो 2। तो यहाँ पर लिखेंगे a संख्याओं, a की संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? कुछ संख्याएं हो सकती हैं 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। तो पहले केस में देखते हैं, पहले केस में आपका यदि a बराबर हम लोग लेते हैं 3q, ये तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27
क्यू का घन। तो यहाँ पर हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 3 आपका ये, तो इसकी जगह पर हम m लिखेंगे 9m, जहाँ m का मान है 3q का घन। दूसरे केस में आपका होगा यदि a बराबर हम लोग लेते हैं 3q + 1, 3q + 1, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्यूब करेंगे वह, तो 3q + 1 का होल वर्ग। तो यहाँ पर देखिए आपका सूत्र बन गया। आपका सूत्र है a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। दिख रहा है? हाँ, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। आपको होता है a³ 3q का घन प्लस 1 का घन प्लस 3ab 3 × 3q × 1 ब्रैकेट में a + b 3q + 1। इसको सॉल्व करेंगे, इधर आपका हो जाएगा 27q + 1 प्लस 3 × 9q, आपका ये हो जाएगा 3q + 1। तो ये आपका 27q³ + 1 प्लस हम लोग 9 का q का गुणा करा देंगे अंदर 9, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3q² + q। तो यहाँ पर आपका 9 कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचेगा 3q² q³ + 3q² + q + 1। तो इसकी जगह पर हम लोग m मान रख देंगे, तो 9m + 1, जहाँ m का मान है m बराबर 3q³ + 3q² + q। देखते हैं केस तीसरा। तीसरे केस में देखते हैं, यदि a बराबर 3q + 2, दिख रहा होगा आप लोगों को, 3q + 2 लेंगे, 3q + 2, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, घन बराबर 3q + 2 का घन। यहाँ पर फिर वही सूत्र लगा देंगे, ये वाला सूत्र। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा a³ बराबर, आपका सूत्र होता है a³ + b³ + 3ab, a³ + b³ + 3ab 3 × 3q प्लस नहीं इंटू 2 ब्रैकेट में a + b 3q + 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 27q³ + 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 × 9 9 दून 18q, आपका ये 3q + 2। तो फिर यहाँ पे
27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस क्यू का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग गुणा, तो यहाँ पर आपका बचेगा, हो जाएगा 3q² प्लस 2q। तो हम लोग यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे, तो आपका ये बचेगा 3q³ प्लस आपका ये 3q² प्लस 2q प्लस 8। तो इसकी जगह पर हम लोग m रख देंगे, 9m प्लस 8, जहाँ पर m का मान है m बराबर 3q³ प्लस 3q² प्लस 2q। तो पहला केस देखिए आप लोग ध्यान से, पहले केस में आपको मिला है 9m, दूसरे केस में आप लोगों को मिला है 9m प्लस 1, और तीसरे केस में 9m प्लस 8। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः ए धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।